इस तरीके से होता है कि कोई मैप हो टी और एक मान लीजिए u से u ओवर एफ टू v ओवर एफ कोई ट्रांसफॉर्मेशन, देयर एग्जिस्ट ax इन u और उसके साथ एक कंडीशन होना चाहिए कि x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो वेक्टर हो u का और उस पर tx ऑपरेट करिए। एक्चुअली ये इस कंडीशन में नहीं हो पाएगा, v होने पर प्रॉब्लम होगा। तो हम अगर v को u से ही रिप्लेस कर दें, कहने का मेरा मतलब है कि कोई इस टाइप का ऑपरेशन हो जिसे आप लीनियर ऑपरेटर कह सकते हैं, लीनियर ऑपरेटर, ठीक। तो u से u पर तो क्या मतलब कोई ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करे u में जो नॉन जीरो हो और tx करने पर अपने का ही कुछ टाइम दे, मतलब जो आउटपुट हो अपने का ही लैम्डा टाइम्स हो। तो इस सिचुएशन में हम लैम्डा को एज अ आइगन वैल्यू कंसीडर करते हैं, आइगन वैल्यू, और x को आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर और भी नाम है जैसे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ठीक, लेटेंट वैल्यू, लेटेंट वेक्टर। तो इस तरीके से और भी नाम है, लेकिन ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ज़्यादा फेमस है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पर। तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या यहाँ पर ऑपरेटर कहिए कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर। और उसका बिहेवियर इस प्रकार से हो, बिहेवियर तो नहीं कह सकते, मतलब ये कह सकते हैं कि उसमें कोई x नॉन जीरो x ऐसा एग्जिस्ट करे, एग्जिस्टेंस की बात यहाँ पर की जाएगी, देयर एग्जिस्ट ax और वो ऐसा हो कि नॉन जीरो हो और वो इस प्रकार का बिहेवियर रखता हो, तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का एग्जिस्टेंस आता है। तो चूंकि हर ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स बनेगी, जैसे मान लीजिए अगर हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात करें, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो सपोज कीजिए इसका भी डायमेंशन n है, इसका भी डायमेंशन n है, तो जो मैट्रिक्स T बनेगा, मैट्रिक्स वो बनेगा n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगा, ठीक। तो हम इस सिचुएशन में जो मैट्रिक्स बनेगी n क्रॉस n की, तो इस मैट्रिक्स के साथ भी ऐसा ऑपरेशन आएगा कि कोई मैट्रिक्स हो, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हो, लेट ए बी ए मैट्रिक्स, ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, सपोज करिए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। तो इसके लिए एक इफ देयर एग्जिस्ट कोई x हो Rn में, ऐसा मिल जाए और ax नॉन जीरो हो, x नॉन जीरो कि ax करने पर लेमडा टाइम x ही दे दे, तो यहाँ भी कंसेप्ट आता है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का, ठीक। तो यहाँ से हम इसको कंसीडर करेंगे कि लेमडा आइगन वैल्यू है और जो x है वो आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर है, ठीक। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कंसेप्ट इस तरीके से बन रहा है। तो लीनियर ऑपरेटर में भी वही कंसेप्ट है और यहाँ मैट्रिक्स में भी वही है। तो मैंने पहले से बताया है कि किसी भी लीनियर ऑपरेटर को हम मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं, तो मैट्रिक्स से फिर मैट्रिक्स की थियरी ऑपरेट कर देंगे। तो इसलिए इस आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को पढ़ने के लिए आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को इस ऑपरेटर में पढ़ने के लिए पहले हमारा मैट्रिक्स में क्लियर होना चाहिए कि मैट्रिक्स में कैसे होता है। तो मैट्रिक्स आसान है, ये 1-1 करस्पॉन्डेंस होता है, क्योंकि हर ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनेगा और हर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर बनेगा। तो एक दूसरे के कह सकते हैं काफ़ी का एग्जैक्टली कनेक्टेड है। तो इसलिए हम पहले पढ़ेंगे मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कंसेप्ट, ठीक। तो उसी को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसे किस तरीके से, तो अगर हम यहाँ पर कहें तो गिवन है
ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, गिवन ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स, n क्रॉस n मैट्रिक्स। अभी मैं ये जिक्र नहीं कर रहा हूँ कि वो रियल एंट्री है कि इमेजिनरी एंट्री है, अभी जनरल ले लीजिए, आप कम्प्लेक्स भी ले सकते हैं। n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है, ठीक, ओवर आप फील्ड f ले लीजिए, फील्ड f ले लीजिए, ठीक। AF दोनों चीज़ें हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कम्प्लेक्स भी हो सकता है। तब हम कहेंगे कि देन x नॉन जीरो, ठीक, is said to be eigen vector of A if ax इक्वल टू लैम्डा x, ठीक है, फॉर सम लैम्डा, ठीक है, ए बिलोंग करेगा फील्ड में, ठीक है। देन इन दिस सिचुएशन लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। आइगन वेक्टर का बस इतना ही कंसेप्ट है, इसका यूज करके बहुत सारे अच्छे कंक्लूजन निकाले जाते हैं। तो देखिए, मैं एक छोटा से छोटा मतलब आगे बढ़ करके कुछ कंक्लूजन निकाल रहा हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो पहला देखिए, पहला जो रिजल्ट है, सम रिजल्ट्स यहाँ पर मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। पहला रिजल्ट ये है कि आपको पता है कि x नॉन जीरो है, ठीक है। शुरू में चाहे जहाँ आप देखेंगे x को नॉन जीरो जिक्र किया जाता है, तो ax इक्वल टू लैम्डा x है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ax माइनस लैम्डा x इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर जीरो का मतलब वेक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि ax वेक्टर है और लैम्डा x भी वेक्टर है, तो दोनों का डिफरेंस वेक्टर तो ये जीरो वेक्टर है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a माइनस लैम्डा आई और x इक्वल टू जीरो, ठीक। तो अब यहाँ पर आप ए बताइए कि ए कंडीशन है, पहले से कंडीशन है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो क्या यहाँ पर आप ऐसा सोच सकते हैं? पहले ए आप ये सोचिए कि क्या, ठीक, इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई नॉट इक्वल टू जीरो पॉसिबल है? इज इतना क्वेश्चन मार्क बताइए। हाँ, ठीक है। तो इसमें ये रीजन क्या होगा कि, तो यहाँ कंट्राडिक्शन इस टाइप का क्रिएट होगा कि इफ ए माइनस लैम्डा आई नॉट इक्वल टू अगर जीरो हुआ तो इम्प्लाई करेगा कि ए माइनस लैम्डा आई का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये एग्जिस्ट किया तो ऊपर से आप ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो इंटू, या ऐसे x इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई का इन्वर्स इंटू जीरो, और पूरा क्या बना देगा, इसे बना देगा जीरो, ठीक है। बट पहले से हमें पता है कि x क्या है, x नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इससे क्या हो गया, इससे कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पर x नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, मतलब x का वैल्यू जीरो हो गया, लेकिन आपको पहले से पता है x नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये आ गया कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन से हम यहाँ पर ए क्लियर करेंगे, दस वी हैव कि ए माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है उसे क्या होना पड़ेगा, उसे जीरो होना पड़ेगा। और ए मतलब ये कह सकते हैं कि एक पहला कैरेक्टर है जो हमें आइगन वैल्यू निकालते समय ये ट्रिक कहिए या रूल कहिए, इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और यहीं से सभी लोग आइगन वैल्यू निकालते हैं और आइगन वेक्टर भी निकालते हैं। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तो इतना ही है बस डेफिनेशन के तौर पर, लेकिन इसके बाद जब हम यहाँ पर आगे जाते हैं तो बहुत सारे
अच्छे अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। जैसे कि पहला एक रिजल्ट तो वहाँ पर हो चुका है, दूसरा रिजल्ट के बारे में अगर मैं कहूँ तो यहाँ से देखिए, एक चीज़ ये बताया जाता है कि आइगन वैल्यू ऑफ, जैसे कि अब छोटे छोटे कुछ मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स के डेफिनेशन आप देख लीजिए। जैसे कि मैट्रिक्स के टाइप जो होते हैं मैट्रिक्स में, जैसे कि एक कह दिया जाए कि कोई मैट्रिक्स, जैसे कि मान लीजिए अगर इफ ए इक्वल टू ए इक्वल टू अगर ए थीटा रहे या ए थीटा इक्वल टू ए रहे, तो ए थीटा क्या क्या होता है यहाँ पर। जैसे कि देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका अगर हम ए टी कर दें तो होगा ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। इसका मतलब है कि रो को कॉलम में बदल देंगे, कॉलम को रो में बदल देंगे, ठीक। और एक चीज़ और इस पर लगाते हैं कि अगर इसके बाद हम ए ट्रांसपोज के ऊपर एक कॉन्जुगेट लगा दें तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं थीटा, ठीक। तो थीटा को बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। एक साथ यूज करिए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक। या तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले ए ले लीजिए, फिर इसका ए का कॉन्जुगेट करिए, और कॉन्जुगेट के बाद फिर ए का क्या करिए, थीटा करिए, सॉरी थीटा नहीं, इसका ट्रांसपोज करिए, तो जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे थीटा। तो चाहे ट्रांसपोज करके, यहाँ पर देखिए कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करिए या ट्रांसपोज करके थीटा करिए, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसे बोलेंगे हम लोग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर इफ ए कॉन्जुगेट इक्वल टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू अगर ए हो, तो इस कंडीशन में इम्प्लाई करता है कि मैट्रिक्स ए को कहेंगे ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन यही अगर सिचुएशन हो कि इफ ईच एंट्री ए आई जे इज रियल, ठीक है, और ए आई जे है क्या कि ए को लिखते समय इसे ए आई जे एन क्रॉस एन ऐसे लिखते हैं। तो अगर इसमें ध्यान दीजिए कि अगर ईच ए आई जे अगर रियल हो तो उस सिचुएशन में ए थीटा का मतलब ए ट्रांसपोज ही होता है, और इस सिचुएशन में अगर ए के बराबर हो तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक, इम्प्लाई करेंगे सिमेट्रिक, ठीक है। तो हर्मिशियन और सिमेट्रिक में बस फर्क यही है कि हर्मिशियन में कोई भी मैट्रिक्स में ए प्लस आई बी टाइप का मतलब कॉम्प्लेक्स एंट्री भी हो सकती है, लेकिन सिमेट्रिक की बात करेंगे तो ये रियल मैट्रिक्स तक ही सीमित है, ठीक। इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है, उसे हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन, वो है इन्वोल्यूटरी का, ठीक है, उसे आप इन्वोल्यूटरी कह सकते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स, हाँ इन्वोल्यूटरी भी आगे आएगा। एक यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स देखिए उसे क्या कहेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में अगर ए थीटा के साथ अगर हम ए का मल्टीप्लाई कर दें, इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, ए के साथ ए थीटा कर सकते हैं, अगर आइडेंटिटी हो जाएगा तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे, ठीक। इफ अगर ऐसा हो रहा इम्प्लाई करेगा ए इज यूनिटरी, ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी में जो दूसरा पॉइंट है कि इफ, इसे ऐसे कहिए, इफ ईच ए आई जे इज रियल, अगर रियल हो जाए तो इस सिचुएशन में ए के साथ जो ए थीटा है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है, तब ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इस सिचुएशन में हम मैट्रिक्स को कहते हैं, इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि ए इज ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यूनिटरी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के साथ होता है और ऑर्थोगोनल वही चीज़ सेम रहेगा,
तो हो जाए, मतलब अगर सारे एंट्री रियल हो जाए तो वो हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वैसा ही हर्मिशियन के साथ सिमेट्रिक है। अब यहीं पर अगर एक और प्रॉपर्टी जो यूज करते हैं इस प्रकार से, ठीक, कि इफ अगर ए कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए तो इम्प्लाई करते हैं स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। तो स्क्यू हर्मिशियन, और अगर यही हम रियल के सेंस में अगर देख लें, रियल के सेंस में, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और इसी में एक थोड़ा सा और चेंज आता है कि जैसे कोई मैट्रिक्स हो, इफ कोई मैट्रिक्स ए हो और इफ ए इज सपोज करिए कि ये हर्मिशियन है, हर्मिशियन है, ठीक, या ए इज स्क्यू हर्मिशियन मान लेते हैं, ए क्या है, ए हर्मिशियन है। इफ ए इज हर्मिशियन, सॉरी ये तो हर्मिशियन तो लिखा ही था, स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन हो तो इसको जरा ऑब्जर्व करिए कि आई ए का अगर मैं थीटा करूंगा तो क्या होगा। तो आई ए का अगर आप थीटा करेंगे तो यहाँ से आपको आई ए का थीटा करते समय आई का कंजुगेट हो जाएगा और ए का थीटा हो जाएगा। तो आई का कंजुगेट माइनस आई हुआ और ए थीटा, ठीक। देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पर ये सोचना है, ये हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ए है कि इफ ए इज हर्मिशियन, ठीक, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है, ये आपको शो करना है। तो कैसे, देखिए आई ए के ऊपर अगर थीटा लगा देंगे तो थीटा का मतलब कंजुगेट ट्रांसपोज होता है, तो आई पर बार की तरह कंजुगेट की तरह लग जाएगा और ए एज इट इज रहेगा। तो आई का कंजुगेट क्या होगा, माइनस आई, और ए थीटा। तो ए अगर हर्मिशियन है तो हर्मिशियन की प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ए थीटा इक्वल टू ए हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए, ठीक। तो किसी मैट्रिक्स आई ए पर थीटा लगाने पर उसी का नेगेटिव अगर आ जा रहा है तो ये तुरंत इम्प्लाई करेगा कि आई ए क्या है, आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन, क्योंकि यहाँ ऊपर डेफिनेशन है कि किसी मैट्रिक्स पर थीटा लगाने पर, थीटा का मतलब कंजुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कंजुगेट लेने पर अगर उसी का नेगेटिव मिल जाए तो हम उसे बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन। तो यहाँ से मिलेगा ये स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स अगर हर्मिशियन हो उसमें अगर आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो स्क्यू हर्मिशियन हो जाता है। तो ये सब मैट्रिक्स की छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसके बेस पर बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला जाता है। तो पहला जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आप बताइए कि कैरेक्टरिस्टिक रूट, ठीक है, जैसे कि जो आइगन वैल्यू होता है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्या होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई इफ ए इक्वल टू ए थीटा इक्वल टू ए है, ठीक है, देन ये कहने का मतलब कि हर्मिशियन मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, देन आइगन वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका आंसर होता है कि आइगन वैल्यू रियल होगा, आइगन वैल्यू रियल होगा, ठीक है। यही आपको यहाँ पर शो करना है। तो देखिए हम इसको शो कर रहे हैं, बहुत ही इजी है। अगर सपोज करिए कि, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि x कोई नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, इज आइगन वेक्टर है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो लेमडा है, लेमडा इज आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू x, करस्पॉन्डिंग टू x। तो यहाँ से हम कहेंगे कि a इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स होगा, ये सिंपल डेफिनेशन है। इसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो हम अगर दोनों साइड में
अगर दोनों साइड में थीटा को ऑपरेट करें, ठीक, तो थीटा की प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, है ना, तो ये उल्टा कर देगा। मतलब जैसे कि आप पढ़े हुए हैं कि अगर ए बी के पावर अगर मैं टी कर दूं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी होगा। तो एक्स थीटा और ए थीटा इक्वल टू यहाँ से क्योंकि लैम्डा पर होगा तो लैम्डा कॉन्जुगेट हो जाएगा और एक्स थीटा। तो लैम्डा सिंगल नंबर है तो ये आगे पीछे हो सकता है। मतलब अगर आप इसे पीछे भी करना चाहेंगे, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि अगर एक्स थीटा इंटू लैम्डा कॉन्जुगेट अगर हो जाए तो लैम्डा सिंगल नंबर है तो आगे पीछे मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से फिर से आप ये सोच सकते हैं कि एक्स थीटा इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है कि ए थीटा इक्वल टू ए है, क्यों, क्योंकि ये दिया गया है इफ, मतलब अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स ले रहे हैं तब क्या होगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर ये हो जाएगा लैम्डा और एक्स टू दी एक्स थीटा। अब मैं करूँगा क्या कि दोनों साइड मैं एक्स को ऑपरेट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ए एक्स फिर से इस पहले वाले फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए लैम्डा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक्स थीटा इंटू लैम्डा एक्स इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट और यहाँ पर एक्स थीटा एक्स, ठीक है। और ए लैम्डा हो जाएगा बाहर। अब दोनों को एक साइड करके मैं लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट अगर कॉमन ले लूँ तो एक्स थीटा इंटू एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ये 0, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, एक्स थीटा और एक्स, जैसे ये तो पहले से ही पता है कि एक्स शुरू से ही पता होता है कि एक्स नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो है तो आप क्या ये सोच सकते हैं, मतलब यहाँ पर एक कह सकते हैं कि सिंस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 तो इम्प्लाई करेगा एक्स थीटा एक्स ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो ये सोच सकता है कि अगर आप x को नॉट इक्वल टू 0 लेंगे ना तो प्रोडक्ट करेंगे तो वो नॉन जीरो ही आएगा, चाहे आप जैसे इसको एडजस्ट करिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से कहूँ, मतलब आप सोच सकते हैं कि एक्स थीटा एक्स कभी भी 0 नहीं होगा। अगर किसी को डाउट तो पूछ सकता है, या काउंटर एग्जाम्पल हो जहाँ 0 हो रहा हो तो बताए, तो फिर आगे मैं बताता हूँ। तो ए टर्म नॉट इक्वल टू 0 होगा और ए टर्म जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मैं यहाँ से कंक्लूजन ले सकता हूँ कि लैम्डा माइनस लैम्डा बार ही 0 होगा और ये इम्प्लाई करेगा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बार। तो अगर कोई नंबर है, सपोज कीजिए अगर मैं इसको और डिटेल में मैं आपको समझाऊँ, तो अगर मैं लेट कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ लेट कर लूँ कि लैम्डा इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, ए प्लस आई बी इक्वल टू ए माइनस आई बी। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, आई बी इधर आएगा तो 2IB इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई करेगा बी इक्वल टू 0। जब इसमें बी का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो लैम्डा का वैल्यू इम्प्लाई करेगा ए, और रियल है तो ये हो गया रियल। तो इसलिए कंफर्म हो रहा है कि अगर इफ, मतलब ये श्योर हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, कि इफ ए इज हर्मिशियन, ए इज हर्मिशियन, तो इम्प्लाई करेगा लैम्डा जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू इज रियल। ये चीज क्लियर है या फिर डाउट है? ठीक है, यहाँ पर किसी को संशय हो सकता है तो यहाँ पर आप इसे आप क्रॉस चेक कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर कह सकता हूँ कि मैं कोई एक टर्म लेता हूँ, तो सपोज कीजिए x का वैल्यू अगर आप रियल में लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आप x में सपोज कर लीजिए, मैं ले लेता हूँ 1 2 कुछ भी नॉन जीरो ले लीजिए या यही ले लीजिए 1 0 ले लीजिए। अगर हम x थीटा इंटू एक्स करूँगा तो a 1 0 के साथ a 1 0 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसमें आप कोई दूसरा भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि x का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1i ले लेता हूँ, ठीक। तो 1i जब मैं लूँगा तो x थीटा जब करूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होगा। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में 1 के साथ माइनस आई होगा। अब मैं अगर x थीटा के साथ x में कर रहा हूँ तो 1 माइनस आई और साथ में यहाँ पर होगा 1i। अब मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो 1 और माइनस आई स्क्वायर होगा।
तो -i² और ये 2 हो जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके से कोई भी अगर नॉन जीरो x ले रहे हैं और आप उसमें x थीटा इंटू x करेंगे तो नॉन जीरो ही आएगा, उसे वो जीरो हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं। तो इसी से एक लाइन और बढ़ करके आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि ए थीटा इक्वल टू ए किस केस में है, जब मैट्रिक्स कह सकते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म में रहे, कम्प्लेक्स इसकी एंट्री कम्प्लेक्स रहे। हर्मिशियन में होता क्या है कि बस रियल की जगह कम्प्लेक्स टाइप की, मतलब ए प्लस आई बी टाइप के एलिमेंट हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि इफ ऑल एंट्री ऑल ए आई जे बिलोंग टू मतलब ऑफ ए इज रियल, ठीक है, तो इम्प्लाई करेगा, ठीक है, देन ए थीटा इक्वल टू ए मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक, ठीक है। अगर सिमेट्रिक हो गया तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलेगा कि एवरी आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहिए, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज रियल, ठीक है। तो सिमेट्रिक का आइगन वैल्यू रियल होगा, एक कंक्लूजन हम हर्मिशियन से ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ के स्क्यू हर्मिशियन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो थ्योरम बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक। कहेंगे कि द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, देख लेते हैं आगे चल करके, ठीक है। यहीं पर थ्योरम कहिए या फिर रूल कहिए, ठीक। इसमें इस प्रकार से बनेगा कि आइगन वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड, आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज आइदर इमेजिनरी और जीरो, ठीक है। इसका प्रूफ देखिए, तो देखिए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये थीटा इक्वल टू माइनस ए होगी, यही प्रॉपर्टी है। तो अगर हम आइगन वैल्यू की बात करेंगे तो हमें आइगन वेक्टर के साथ ही स्टडी है, तो हम यहाँ पर लेट कर लें कि लेट एक्स नॉन जीरो कोई मैट्रिक वेक्टर है, और ए क्या है, एक्स नॉन जीरो बी एन आइगन वेक्टर corresponding to lambda as an eigen वैल्यू, ठीक है। तो इम्प्लाई करेगा कि ax का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा x, ये डेफिनेशन है, ठीक। तो इसी डेफिनेशन के आधार पर हम अब इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए थीटा इक्वल टू माइनस ए है। तो एक काम करते हैं कि अगर मैं ऐसा लिखा हुआ है तो दोनों साइड में अगर आई से मल्टीप्लाई कर दूं, आई से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आई लैम्डा और यहाँ पर एक्स। तो किसी कुछ पूछना है, ओके। तो आई, हाँ हाँ बोलिए, स्लाइड मूव नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, नेटवर्क तो नेट तो सही चलना चाहिए, थोड़ी देर रुकिए अपने, ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आइगन वैल्यू आपको स्क्यू हर्मिशियन का निकालना है तो ये
आइदर इमेजिनरी होता है और जीरो होता है। तो इसको सोचने के लिए आपके पास ये बहुत ही अच्छा सा आइडिया है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का रूल क्या है कि ए थीटा इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो हम उसको स्क्यू हर्मिशियन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जहाँ भी आइगन वैल्यू का जिक्र होगा तो आप एक नॉन जीरो वेक्टर लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर है और इसके करस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू आएगा। ठीक, तो आइगन वैल्यू यहाँ पर बन रहा है तो ए क्या है, ए लेमडा आइगन वैल्यू है। तो इस प्रकार से बन जाएगा। अगर मैं दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान दीजिए तो ए क्या दिख रहा है कि ए मैट्रिक्स है और एक्स नॉन जीरो है और ए है उसका आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, अगर आई ए के अगर हम बात करें तो थीटा लगा दें तो ये क्या होगा, ये आयोटा पर कॉन्जुगेट हो जाएगा, ए पर थीटा हो जाएगा। और आपको ये पता है कि अगर मान लीजिए कि मैं कहूँ कि ये थीटा इक्वल टू माइनस ए है तो आयोटा का क्या हो जाएगा माइनस आई और ए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए थीटा का वैल्यू यहाँ पर माइनस ए है तो माइनस ए होने से ए क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आई ए। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है आई ए इक्वल टू आई ए थीटा इक्वल टू आई ए आ गया तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि आई ए इज सिमेट्रिक, मतलब ए हर्मिशियन। तो यहाँ पर आई ए हर्मिशियन हो जा रहा है। तो आई ए हर्मिशियन है तो यहाँ पर अब जरा फिर से सोचिए कि आई ए कोई मैट्रिक्स है, इस पर हम एक्स को लगा रहे हैं और आई लेमडा बन रहा है और यहाँ पर एक्स है और ये क्या है हर्मिशियन है। तो हर्मिशियन है तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, ये रियल होगा कि इमेजिनरी होगा। अभी ऊपर पढ़े कि हर्मिशियन का क्या होता है आइगन वैल्यू रियल। तो ए क्या हो गया, ए रियल होगा। ठीक है, क्योंकि ये हर्मिशियन हो चुका है आई ए। ठीक है, ए स्क्यू हर्मिशियन है, यहाँ पर ए स्क्यू हर्मिशियन है लेकिन आई ए का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है, वो यहाँ से मैंने दिखा दिया कि हर्मिशियन है। तो इसका आइगन वैल्यू जो होगा वो आई लेमडा बन रहा है, ए पूरा हो जाएगा रियल। अगर लेमडा आई रियल है, ध्यान से सोचिए, अगर लेमडा आई रियल है तो ये तुरंत इम्प्लाई यहाँ से करेगा कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेमडा इज आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं यार। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि आई लेमडा का वैल्यू रियल है, मतलब लेमडा मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूं, ऐसे आई के साथ मैं यहाँ पर लेमडा लिखूंगा, आई के साथ यहाँ मैं लेमडा, और ए क्या है, ए रियल है। तो रियल है तो पक्का है कि यहाँ i5 टाइप का एलिमेंट होगा या आई कोई भी i इंटू के टाइप का एलिमेंट होगा। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट i के टाइप का होगा तभी आई स्क्वायर होकर के -1 देगा और -1 होने की वजह से यहाँ पर k और ए माइनस के होगा और ये रियल दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर या तो i के टाइप का होगा या फिर जीरो ही होगा। जीरो में पुट कर देंगे तो जीरो ही हो जाएगा और जीरो रियल होता है। तो इस सिचुएशन में अगर आई लेमडा रियल है तो लेमडा के प्लेस पर जो वैल्यू आएगा वो प्योरली इमेजिनरी आएगा या तो फिर जीरो आएगा। ठीक, तो यहाँ से कंक्लूजन यही निकला कि इफ ए इक्वल टू ए थीटा इक्वल टू माइनस ए हो, मतलब एक ए क्या हो, स्क्यू हर्मिशियन। अगर स्क्यू हर्मिशियन टाइप का सिचुएशन बन रहा है तो यहाँ से आइगन वैल्यू जो होगा, आइगन वैल्यू लेमडा आइदर कह सकते हैं आइदर जीरो होगा और प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसी से रिलेट करके चीज को और थोड़ा सा आप अगर अच्छे से सोचेंगे तो यहाँ पर उसका भी कंक्लूजन निकलेगा कि इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए क्या इम्प्लाई करेगा फॉर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ऐसा सिचुएशन अगर हम क्रिएट करेंगे तो एग्जैक्टली वैसा ही होगा। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि इसका जो आइगन वैल्यू होगा, आइगन वैल्यू वो भी क्या होगा, इज आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट इसी में मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि आइगन वैल्यू ऑफ यानी थ्योरम, जो रिजल्ट है वो थ्योरम के ही सेंस में है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इफ ए थीटा ए इक्वल टू अगर आइडेंटिटी हो, ठीक, इसका मैंने अभी जिक्र किया हूँ कि इस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कहा जाता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इम्प्लाई करेगा कि जो आइगन वैल्यू है, ठीक, EIGEN आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू इज ऑफ यूनिट मॉडुलस। यूनिट मॉडुलस का मतलब कि लेमडा, दैट इज लेमडा का मॉडुलस ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेमडा का मॉडुलस 1 आने का मतलब है कि आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जेड का मॉडुलस क्या पढ़े हैं। अगर जेड का मॉडुलस 1 हो, इफ कॉम्प्लेक्स में जेड का मॉडुलस अगर 1 हो तो इम्प्लाई करता है कि जेड बार इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर इसी का यूज करके इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, तो इतना तो लेट करके चलना ही होगा कि लेट एक्स नॉन जीरो कोई वेक्टर है और इसके करस्पॉन्डिंग लेमडा क्या है, लेमडा आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू, और ए वेक्टर है। ठीक है, तो इम्प्लाई करेगा ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, इस तरीके से। अब हम यहाँ दोनों साइड का ए एक्स के पावर भी थीटा लगा देंगे, यहाँ पर लेमडा एक्स पर भी क्या लगा देंगे, थीटा। तो ए टर्म कैसे बदलेगा, ए टर्म बदल जाएगा कि एक्स थीटा ए थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा लेमडा कॉन्जुगेट और एक्स थीटा। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखिए, इसके बाद अब मुझे यहाँ पर करना क्या है कि क्योंकि ये देखिए ए थीटा है और यहाँ ए है, तो हम दोनों साइड अब ए को ऑपरेट करेंगे अपने से। ठीक है, तो देखिए कैसे, इस तरीके से ऑपरेट करिए, ए और यहाँ पर ए को ऑपरेट कर दीजिए। तो ए थीटा क्या हो जाएगा, ए आइडेंटिटी हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। और यहाँ लेमडा के साथ ए एक्स थीटा है और ए है। अब यहाँ पर एक एक्स अपने से आपको रखना है, अपने से एक्स रखना है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी होगी एक्स थीटा एक्स इक्वल टू लेमडा और एक्स के थीटा, और ए एक्स का वैल्यू इस पहली लाइन से चूज करिए। ए एक्स का वैल्यू क्या है, ए एक्स का वैल्यू है लेमडा एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं लेमडा कॉन्जुगेट एक्स 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 थीटा, ऐसे। अब इस लाइन का यूज डायरेक्ट सबको एक साइड ला करके आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 माइनस लेमडा कॉन्जुगेट इंटू एक्स थीटा एक्स इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि सिंस एक्स नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाई करेगा एक्स थीटा एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई करेगा 1 माइनस लेमडा कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई करेगा लेमडा कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो इसको मैं सॉल्व अगर करूँगा तो यहाँ पर देखिए, तो ए टर्म क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा लेमडा का मॉडुलस इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि अगर यूनिटरी मैट्रिक्स हो तो उसका मॉडुलस, जो आइगन वैल्यू है उसका मॉडुलस 1 आता है। या डाउट है अभी, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, ठीक है। तो इसी को कोरिलेट करके आगे आप, जैसे कि यहाँ पर यूनिटरी के साथ देखे हैं, ऐसे ही रियल में इसी के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करूँ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है,
तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में एक कंसेप्ट बनता है कि ए देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रियल के साथ है, ठीक है। रियल मैट्रिक्स में इसका कंसेप्ट बनता है, मतलब ईच एंट्री रियल हो। अगर इफ ए का वैल्यू अगर ऐसे लिखा गया हो ए आई जे एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो ये पूरा पूरा क्या होगा, रियल ऑर्थोगोनल सेंस में। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए या ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, इस टाइप का कंसेप्ट। तो चाहे तो इसको भी उसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो इसके लिए जो आइगन वैल्यू जो लैम्डा आएगा का जो मॉडुलस है, लैम्डा का मॉडुलस 1 होगा, ठीक है। ऐसा आप सोच सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप इसे शो करना चाहेंगे तो कहेंगे ना कि देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, सच दैट कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो इसी लैम्डा को बोला जाएगा आइगन वैल्यू बोला जाएगा। तो अब ट्रांसपोज कर दीजिए ए एक्स के पावर ट्रांसपोज तो लैम्डा एक्स ट्रांसपोज, तो हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज और यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। लैम्डा यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या हुआ, स्क्रीन नहीं चल रहा? अच्छा एक सेकेंड क्यों प्रॉब्लम आ रही है? हेलो, स्क्रीन मूव कर रहा है? ओके ओके ओके। तो देखिए यहाँ पर कि अगर ये ऑर्थोगोनल का अगर जिक्र किया जाएगा, ठीक है, तो वैसे भी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि लेम्डा, जैसे कि अगर आप ट्रांसपोज करते हैं ए एक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर लेम्डा एक्स का क्या बनेगा, ये ट्रांसपोज बनेगा, ठीक। तो ट्रांसपोज करने से यहाँ पर तो कोई उस चीज़ का रिलेशन दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ से चाहें तो बस लेम्डा एक्स ट्रांसपोज ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए है क्या कि यहाँ से वो क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये मॉडुलस 1 होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से देखना चाहेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स ए इस तरीके से ट्रांसपोज बनेगा बराबर लेम्डा एक्स, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पाएगा ट्रांसपोज करने से कि इस पर भी हम कॉन्जुगेट लगाएंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जस्ट इसके बिफोर इस सिचुएशन में क्या था कि ए थीटा करने पर ए लेम्डा यहाँ कॉन्जुगेट बन जाता था, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स का जिक्र होता था। तो इन जनरल अगर हम इसको इस तरीके से अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये कैसे सेट हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ ट्रांसपोज लगाने से जो टर्म बन रहे हैं ये नहीं कह सकते हैं कि हम यहाँ पर कॉन्जुगेट लगा सकते हैं, ठीक। और ऐसे सॉल्व करेंगे तो होल स्क्वायर करके आएगा, तो उस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, तो नेटवर्क छोड़ रहा है हमें लगता है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से हम कर देंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर ए को फिर से ऑपरेट कर देंगे। तो ए को ऑपरेट करने से ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू यहाँ पर लेम्डा एक्स ट्रांसपोज और यहाँ पर ए दिख रहा है। अब फिर से अगर फिर से यहाँ पर एक्स को ऑपरेट करना हुआ तो ऐसे कर देंगे, तो एक्स ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू लेम्डा और ए एक्स का वैल्यू फिर इंटू लेम्डा एक्स हो जाएगा, तो ए एक्स ट्रांसपोज एक्स हो जाएगा। हेलो, दिख रहा है? ओके ओके ओके। तो यहाँ से एक्स ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू लेम्डा इंटू लेम्डा एक्स ट्रांसपोज एक्स, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लेम्डा स्क्वायर एक्स एक्स ट्रांसपोज एक्स हो जा रहा है, एक्स ट्रांसपोज एक्स, और यहाँ से एक्स ट्रांसपोज एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स ऐसे कह सकते हैं, इसको सॉल्व करने पर 1 माइनस लेम्डा स्क्वायर इक्वल टू इंटू एक्स ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू 0, बट एक्स ट्रांसपोज एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई करेगा लेम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू +1 आएगा या फिर -1 आएगा, इम्प्लाई करेगा लेमडा का वैल्यू +1 या फिर -1। इस टाइप से यहाँ से कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यूनिट मॉडुलस, लेकिन यहाँ से क्लियर रिजल्ट नहीं कह सकते कि ये +1 ही होगा या कि -1 होगा, यहाँ पर भी इमेजिनरी आ सकता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से थियोरेटिकली जानने के लिए जान सकते हैं, लेकिन ये श्योर नहीं है कि यहाँ से वैसा ही आएगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं तो एक मैं आपको आर्थोगोनल मतलब क्रॉस कसम काउंटर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं काउंटर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो एक कोई मैट्रिक्स बनाइए जिसका कि ए ट्रांसपोज ए करने पर आइडेंटिटी हो जा रहा हो। तो अगर मैं ऐसा मैट्रिक्स बना लूँ यहाँ पर जो आइडेंटिटी दे दे 1 1 और यहाँ 0 0 दे दे, और ये यहाँ पर क्या हो -1 -1 0 अगर मैं कर दूँ, और फिर यहाँ पर या एक सेकेंड यहाँ मैं 1 कर दूँ और यहाँ 0 0, और इसको अगर मैं करूँगा तो 0 1 हो जाएगा, और यहाँ -1 0 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 होगा, ऊपर करूँगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ए मैट्रिक्स फिट बैठ रहा है। ठीक, अगर मैं इसको अगर मैं इसका नाम ए दे दूं और इसको ट्रांसपोज कर दूं तो आइडेंटिटी हो रहा है, तो ये पक्का है कि आर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर मैं ए माइनस लेमडा आई की अगर मैं बात करूं और यहीं से मैं से 0 अगर इक्वेट करके अगर मैं देखूं तो ए माइनस लेमडा आई करेंगे तो यहाँ पर माइनस लेमडा, और ए माइनस लेमडा है तो यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ -1 रहेगा और यहाँ माइनस लेमडा होगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा स्क्वायर और माइनस करेंगे तो क्या आएगा +1 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ, क्या मैं सही जा रहा हूँ या फिर गड़बड़ है? क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो मैं लगा रहा हूँ ए माइनस लेमडा आई, क्या ये गलत है या सही है? मतलब आप जज करिए कि मैं सही हूँ कि गलत। प्रॉब्लम, ओके, तो इसको बताइए कि ए माइनस लेमडा ई बराबर 0 जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, और यहाँ से जो माइनस लेमडा 1 और -1 माइनस लेमडा बराबर 0 लिखा हूँ, ये सही है? आपको लग रहा है कि सही है कि या गलत है? इतना नहीं जज कर पा रहे हैं। बताइए। मेरे कहने का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको अगर ए माइनस लेमडा आई करना होगा तो ए मैट्रिक्स को मैं लिख रहा हूँ 0 1 और -1 0 और माइनस लेमडा गुड़े आइडेंटिटी 0 0 आई, ऐसा मैं कर रहा हूँ, और इसका पूरे का डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेना है तो लेमडा के जब मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे तो ये क्या ए मैट्रिक्स इस टाइप की दिख रही है कि माइनस लेमडा और 1 और फिर 0, एक सेकेंड 0 नहीं, यहाँ पर क्या है -1 है और माइनस लेमडा। ए मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट लेना है, 0 के इक्वल इक्वेट करना है, तो एक, ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए बनेगा लेमडा स्क्वायर माइनस इनका मल्टीप्लाई करें तो +1 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आएगा। तो मैट्रिक्स की एंट्री रियल है और मैट्रिक्स आर्थोगोनल है। क्यों? क्योंकि ए ट्रांसपोज ए करने पर आपने देखा, मतलब अभी तो मैंने यहाँ पर ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी लाया हूँ, इसको उल्टा अगर करिए आप, अगर इसको पहले ले लीजिए इसको बाद में करेंगे तो भी वैसा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं। अगर मैं 0 -1 यहाँ पर लिखूँ, मतलब ये बाद वाला पहले और यहाँ पर 1 0, और इसका मैं फिर ट्रांसपोज कर दूँ
तो ए 0 - 1 यहाँ आएगा और फिर 1 0 यहाँ आएगा। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 और फिर दूसरे करेंगे तो 0 1, इस तरीके से तो आइडेंटिटी आ जा रहा है। मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर ए ट्रांसपोज करने पर आइडेंटिटी। तो ये पक्का है कि मैट्रिक्स कैसा है, आर्थोगोनल है। लेकिन इसके आइगन वैल्यू क्या आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है इसकी थियरी में कि मैंने ट्रांसपोज किया तो ये ट्रांसपोज में तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर ए क्लियर, जैसे मेरे कहने का सेंस ये है कि लेमडा स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, यहाँ पर 1 आया। तो ये जो थियोरेटिकल अप्रोच है ये कह सकते हैं आइगन वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना लेमडा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, जबकि यहाँ पर लेमडा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसलिए इस अप्रोच से मत निकालिए, आप इसे जनरल सोचिए। और जनरल सोचने का तरीका ये है कि जैसे कि आप ट्रांसपोज करते हैं कि हम आर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, वैसा ही सोचना होता है यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। तो आप यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में सोचिए, वो जो रिजल्ट देगा वो क्लियर देगा। तो यूनिटरी मैट्रिक्स के हिसाब से लेमडा का मॉडुलस जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो यहाँ से सही है, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैं कहना चाहता था कि आप यूनिटरी मैट्रिक्स के ही हिसाब से कंक्लूजन निकाल लीजिए आर्थोगोनल मैट्रिक्स का। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कहेंगे कि यहाँ से भी इसका जो आइगन वैल्यू है उसका मॉडुलस 1 आएगा। तो इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे यहाँ पे जो लेमडा के जो वैल्यू आ रहे हैं, ठीक, लेमडा का वैल्यू आई या -i आया, तो लेमडा का अगर मैं मॉडुलस ले लूँ तो i का मॉडुलस ले लेंगे तो भी 1 आएगा, और अगर आप माइनस आयोटा का भी अगर मॉडुलस ले लेंगे तो भी 1 आएगा, तो ज़्यादा सही है। तो आप ये समझ सकते हैं, फाइनल कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, ठीक है, कि फाइनल कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी और आर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑफ यूनिट मॉडुलस, ठीक है। मतलब अगर लेमडा होगा तो लेमडा में एक प्रॉपर्टी होगी कि लेमडा का मॉडुलस 1 होगा, दैट इज का मतलब अर्थात, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? किसी को कुछ पूछना हो तो यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के हम अब और आगे बढ़ेंगे। तो और भी कुछ बेसिक रूल हैं जिसे कि आप सीखेंगे यहाँ पर, जो कि बहुत ही इजी है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक, कि सपोज कीजिए कि एक आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए, मतलब यहाँ पर जो कंक्लूजन हमें निकालना चाहते हैं हम, जो लैम्डा है यानी कि आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर x, और x क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। x जो भी होगा ये नॉन जीरो होगा, इज यूनिक होता है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी जिसे कि जानना जरूरी है। तो यूनिक होता है, तो यहाँ से हम इसको कैसे शो करेंगे, तो शो करने के लिए आप लेट कर लीजिए कि लेमडा, इसके लिए तो मतलब लेट कर लीजिए कि लेमडा इज नॉट यूनिक। तो नॉट यूनिक यहाँ पर करेंगे तो इम्प्लाई करेगा देयर एग्जिस्ट 2 लैम्डा, ठीक है। कौन कौन, एक लैम्डा 1 आएगा, एक लैम्डा 2 आएगा। तो एक ऐसा बिहेवियर करेगा, ए के साथ एक्स करने पर लैम्डा 1x आएगा, एंड ए के साथ x करने पर लैम्डा 2x आएगा। क्योंकि दोनों इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो लैम्डा x इक्वल टू लैम्डा 1x इक्वल टू लैम्डा 2x हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं दोनों को ऐसे कर दूँ, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 और x इक्वल टू 0, तो आपको पता है कि सिंस x नॉट इक्वल टू 0,
तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, यूनिक हो गए। तो यहाँ पर यूनिक का कंसेप्ट ए है, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि एक बहुत ही फेमस रिजल्ट है, फेमस का मतलब वेल नोन रिजल्ट है, थ्योरम, ठीक। इसको देखिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इसमें ये बताया जाता है कि अगर मान लीजिए कि सपोज करिए कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा इसी प्रकार से लैम्डा n ले लीजिए या लैम्डा m ले लीजिए, ठीक है, आर आइगन वैल्यू, आर और ये सभी के सभी डिस्टिंक्ट हैं, आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मान लीजिए, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं, ठीक। अगर ये सभी के सभी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं तब तब मुझे यहाँ पर कंक्लूजन निकालना है, देन करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x1 x2 और xm आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर डिस्टिंक्ट हो सभी के सभी लैम्डा, मान लीजिए जितने भी आइगन वैल्यू आ रहे हैं अगर सभी के सभी डिस्टिंक्ट होंगे तो सारे के सारे आइगन वेक्टर उनके करस्पॉन्डिंग जो आएंगे वो सब के सब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है। तो इसको देखिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका अगर प्रूफ देखें तो इसे ऐसे आप कह सकते हैं कि आपको शो करना है, हमें यहाँ पर शो करना है कि इतने क्या, हाँ एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि एक गिवन है कि कोई भी लैम्डा आई नॉट इक्वल टू लैम्डा जे है, अगर आई नॉट इक्वल टू जे है, मतलब किसी दो डिफरेंट आई जे के लिए ये दोनों बराबर नहीं है, तो इम्प्लाई करेगा कि इस कंडीशन में लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो दोनों का अंतर कभी भी 0 नहीं होगा, एक गिवन है। तो हमें शो करना है कि x1 से लेके xm तक li है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि आप इसका कंट्राडिक्शन लेकर के चलेंगे और आगे इसको शो करेंगे कि ये प्रूफ हो जाए। तो आप सपोज कर लीजिए, सपोज दैट कि x1 x2 x3 ऐसे करके और xm तक r क्या हो जाए, ये एल डी हो जाए, मतलब डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट। आपको शो करना है कि एल आई, लेकिन आप लेट करके चलिए क्या हो जाए, ये एल डी हो जाए। तो एल डी अगर आप इसको लेट करके चलेंगे तो क्या करेंगे, तब कहेंगे देयर एग्जिस्ट, इस प्रकार से कुछ वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर कोई डिपेंडेंट सेट है तो उससे रिड्यूस करके एल में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सिंपल सा बात है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पर लेता हूँ, यस सर। कर सकते हैं ना, जैसे कि आप यहाँ पर 1 0 0 ले लीजिए और फिर 0 0 0 1 0 ले लीजिए, 0 1 0 ले लीजिए, दूसरे में फिर 0 0 1 ले लीजिए और फिर 1 2 3 ले लीजिए, ठीक है, और 3 4 5 ले लीजिए, इस प्रकार से। तो ये एलडी सेट है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो एलडी सेट है। एलडी सेट को हम रिड्यूस करके एलआई में बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, क्योंकि ये डिपेंडेंट है तो ये क्या बन गया, एलआई बन गया। एक और खराब केस, सबसे खराब केस क्या आएगा एलडी में, एलडी में एक सबसे खराब केस ये हो सकता है, इसमें ऐसा सिचुएशन दे दे, इस प्रकार का सिचुएशन दे दे कि एक ही पर डिपेंडेंट दे दे, जैसे कि 2 0 0 और फिर 3 0 0, ठीक है। तो ये एलडी है, इसको रिड्यूस करके एलआई बना सकते हैं, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, यहाँ पर एक बचेगा और सिंगलटन नॉन जीरो क्या बनेगा, एलडी बनेगा, ठीक है। और एक चीज़ का यह भी ध्यान देना है, क्योंकि लैम्डा जितने भी लैम्डा हैं, अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, तीनों को मैं 0 0 0 कर दूँ,
ऐसा केस आ सकता है कि नहीं एलडी के केस में, बताइए। आ सकता है ना, लेकिन ऐसा आएगा नहीं, क्यों बताइए? क्यों? क्योंकि ये सब आइगन वेक्टर की तरह, मतलब इन जनरल तो बनेंगे लेकिन यहाँ पर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि यहाँ जितने भी लैम्डा हैं वो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, और आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होता है, आइगन वेक्टर पहले, मतलब आइगन वेक्टर का कंसेप्ट आते ही समझिए कि नॉन जीरो वेक्टर, मतलब अगर एक्स को कहा जा रहा है कि ये आइगन वेक्टर बनने वाला है तो पक्का है क्या होगा, नॉन जीरो होगा, तब जाके ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स का कंसेप्ट आएगा, इस प्रकार का। ठीक है, तो ऐसा आपको सोचना है। तो ये हमेशा से क्या रहेगा यहाँ पर, यहाँ से हमेशा रहेगा कि ये लैम्डा का जो वैल्यू है, मतलब लैम्डा चाहे जो भी रहे लेकिन उसके जो आइगन वेक्टर हैं वो नॉन जीरो रहेंगे। ठीक, तो नॉन जीरो रहेंगे तो यहाँ पर कम से कम एक को तो नॉन जीरो रखना ही पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए एक नॉन जीरो रहेगा, तो एक नॉन जीरो रहेगा, बाकी इसका मल्टीपल है तो एलडी रहेगा, तो उसमें से कुछ टर्म को हटा करके एक सिंगलटन नॉन जीरो बचाएंगे, और सिंगलटन नॉन जीरो अगर एक भी बच गया तो हम इसको बोलेंगे कि ये एल आई है। तो यहाँ पर हमें यूज करना क्या है, बेसिक कंसेप्ट एल डी एल आई का, जो इस प्रकार से है कि अगर आपके पास कोई सेट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट एल डी हैं, ठीक, और उसके कम से कम जो एलिमेंट के कलेक्शन उसमें कुछ नॉन जीरो भी हैं, तो उसे रिड्यूस करके हम उसे एल आई बना सकते हैं। तो कहेंगे देयर एग्जिस्ट ए आर, एक ऐसा आर एग्जिस्ट करेगा, ठीक, जो आर इस प्रकार से होगा, आर इस प्रकार से होगा कि एक से बड़ा हो सकता है, ठीक है, और एम से छोटा हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार का होगा कि x1 x2 x3 ऐसे ले करके एक्स आर बी एल आई सेट। ये बात समझ में आई? ओके, ठीक है, गुड। तो जब इतना एल आई हुआ, ठीक है, तो एल आई में हम एक और वेक्टर, मतलब ए क्या है कि एट मोस्ट आर है, ठीक है, यहाँ तक हम एल आई ले रहे हैं। अगर एल आई में एक एडिशनल वेक्टर अगर मैं ऐड कर दूं तो एल डी हो जाएगा। ठीक है, हमेशा नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैं कहूँ कि 10 बस है 10, ये एल आई सेट है, अब मैं एक जोड़ रहा हूँ 01, तब पर भी ये एल आई रह गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एल आई में कुछ एडिशनल ऐड कर देंगे तो एल डी हो जाएगा, लेकिन जैसे कि ये दोनों एल आई हैं, अगर मैं इसमें 11 ऐड कर दूं तो तुरंत क्या हो जाएगा, एल डी हो जाएगा। तो आर के आर पर डिपेंड करता है, तो आर एक्चुअली बॉर्डर पर है। बॉर्डर पर होने का मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि देयर एग्जिस्ट ए आर, एक आर ऐसा एग्जिस्ट कराइए कि यहाँ से लेके पीछे तक का ऐसा सिचुएशन बने कि ये एल आई बने, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या बन जाए, एल डी बन जाए। इस प्रकार के सिचुएशन का यहाँ पर जिक्र है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है आर, देयर एग्जिस्ट आर, और आर ऐसा मानिए कि बड़ा से बड़ा आर है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए ग्रेटर आर, ए ग्रेटर आर, स्मॉलर नहीं, ग्रेटर आर इस प्रकार से हो, जो एक ग्रेटर नहीं लिखा है लेकिन ऑब्जर्वेशन से ऐसा मैं सोच सकता हूँ कि एक ग्रेटर आर लीजिए जो m से छोटा हो, क्योंकि एल डी है तो कुछ ना कुछ तो घटाना ही पड़ेगा, तो r का वैल्यू m से कम ही होगा, लेकिन कम से कम एक तो होगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार से एल आई है। तो अब मैं अगर इसमें x1 के साथ x2 x3 से लेकर के xr तक लिया हूँ, अगर मैं एक इसमें r+1 एडिशनल अगर मैं जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एल डी हो जाएगा। ठीक, अगर एल डी हुआ तब देयर एग्जिस्ट a1 a2 AR+1 not all zero such that, इस प्रकार से होंगे, जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से इस प्रकार से बनेंगे कि हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि A1 के साथ x1, ठीक है, A2 के साथ x2, A3 के साथ x3 एंड सो ऑन, AR के साथ xr प्लस AR+1 XR+1 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम इसी के बाद में आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं
और डिटेल में देखिए। तो अब यहाँ तक जब पहुँच गए, ठीक है, तो अब मैं करता क्या हूँ कि इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करने का मतलब कि ए को ऑपरेट कर दीजिए, दोनों साइड से ए को ऑपरेट करिए। तो दोनों साइड से जब यहाँ पर ए को ऑपरेट करेंगे, मतलब यहाँ भी ए को ऑपरेट कर दीजिए और इधर भी ए को ऑपरेट कर दीजिए। तो a1 के साथ a x1 बनेगा, फिर a2 के साथ a x2 बनेगा। ऐसे ही बनते बनते AR के साथ AXR बनेगा और AR प्लस 1 के साथ AXR प्लस 1 इक्वल टू ए का 0 मल्टीप्लाई 0 होगा। अब आपको पता है पहले से ही, क्योंकि सिंस आपको पता है कि सिंस AXI इक्वल टू लैम्डा आई एक्स आई, इस टाइप का कंसेप्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लैम्डा आई आइगन वैल्यू है और एक्स आई आइगन वेक्टर है, ये पहले से पता हुआ है। तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये टर्म बन जाएगा a1 के साथ लैम्डा 1 x1, ठीक है, फिर प्लस यहाँ से हो जाएगा a2 लैम्डा 2 x2, ठीक है। ऐसे ही करके AR लैम्डा r और XR, और फिर AR प्लस 1 लैम्डा R प्लस 1 XR प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो हमें लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, और इसी के ऊपर ये जो था पहले, एक्चुअली यहाँ पर मुझे एक लाइन और लिखना होगा, ठीक है, जहाँ से मैं ऑपरेट किया हूँ। देयर एग्जिस्ट इस प्रकार से सच दैट, तो बाद में मैं ऑपरेट किया हूँ ना, तो a1 x1 प्लस a2 x2 और AR XR प्लस AR प्लस 1 XR इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए, नीचे वाले को 2। अब इसी 1 में से 2 में से 1 को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नाउ 2 माइनस 1 वी गेट 2 माइनस 1 जब हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, इसमें से उसको घटाइए। सॉरी, 2 में करना क्या है कि ऐसे करना है, रुकिए, इस तरीके से कि हम इसमें करें क्या कि लैम्डा प्लस 1 से मतलब कि इस तरीके से 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 करना है, 1 घटाना है, तब देखिए क्या होगा। तो जब इस मतलब कि कहिए कि पहले में पूरे में लैम्डा प्लस 1 लैम्डा आर प्लस 1 लैम्डा आर प्लस 1 इंटू 1, इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए लैम्डा आर प्लस 1 से। तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्डा आर प्लस 1 से, और फिर दूसरे में से घटा देंगे तो सब जगह इसमें लैम्डा आर प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या बचेगा, देखिए a1 के साथ लैम्डा आर प्लस 1 माइनस लैम्डा 1 x1, ठीक है। फिर दूसरे में a2 कॉमन, और फिर यहाँ पर बनेगा लैम्डा आर प्लस 1 माइनस लैम्डा 2 x2, ठीक है। ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर AR के साथ लैम्डा AR के साथ फिर ब्रैकेट में लैम्डा आर प्लस 1 माइनस लैम्डा आर, और यहाँ पर XR, और बाकी जो लास्ट में बनेगा कि लैम्डा आर प्लस 1 AR, और यहाँ आर प्लस 1 रहेगा XR प्लस 1, दूसरे यहाँ लास्ट में भी वही टर्म है AR प्लस 1 लैम्डा आर प्लस 1 XR प्लस 1, तो घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस ठीक है। सर 2 से माइनस करेंगे तो लैम्डा आर प्लस 1 माइनस लैम्डा 1 कैसे आएगा? एक सेकेंड, प्लस 1, अब ठीक है। यहाँ अरे सॉरी ये नहीं मतलब है। रुके, हाँ, बोलिए फिर से बोलिए। लैम्डा जो 2 है ना, सुनिए, 2 माइनस लैम्डा आर प्लस 1 इंटू 1 कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे फिर ये लैम्डा आर प्लस 1 माइनस लैम्डा 1 कैसे आ रहा है? अरे यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टर्म को देखिए, यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म देखिए, इसके प्रत्येक टर्म में लैम्डा आर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर इस पहले वाले टर्म में यहाँ पर एक टर्म और होगा ना, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक टर्म और आएगा। अच्छा यहीं पर मैं लिख देता हूँ, चलिए मल्टीप्लाई करिए आर प्लस 1 से, तो
A1 के साथ लेमडा आर प्लस 1 x1 ऐसे बनेगा। पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए लेमडा आर प्लस 1 से, करिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पर तो मल्टीप्लाई। ये नहीं मतलब है इक्वेशन 2 से आप इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं ना, तो इक्वेशन 2 में आपका A1 लैम्डा 1 x1 है। अच्छा और अच्छा अच्छा, इक्वेशन 1 में आपका A1 लैम्डा समझ गया समझ गया समझ गया x1 है। समझ गया समझ गया। एक्चुअली मैं उल्टा कर दिया हूँ, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहीं पर थोड़ा चेंज करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। रुकिए, देखिए मैं चेंज क्या करता हूँ। एक्चुअली मैं कैलकुलेशन उल्टा किया और लिखा यहाँ पर उल्टा। मैं लेमडा आर प्लस 1 गुणे 1 कर दूँ और -2 कर दूँ। अब ठीक है, ये सब क्लियर है। ठीक है। तो इतना टर्म हो गया और बाकी लास्ट का टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए कि आपको पहले से पता है कि सारे लैम्डा डिफरेंट हैं, शुरू में ही मैं बताया था कि सभी डिफरेंट हैं, तो इनका अंतर तो ये तो जीरो होगा नहीं, दूसरा भी अंतर जीरो नहीं होगा, ये सभी के सभी जो डिफरेंस है ये जीरो नहीं होंगे। शुरू में ही मैं यहाँ पर बताया हुआ हूँ, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्व करिए कि कोई भी दो का डिफरेंस जीरो नहीं होगा, ठीक, मतलब सब नॉन जीरो हैं। तो इनका यहाँ पर अगर मैं यूज करूँ तो इसमें कोई भी जो डिफरेंस है वो जीरो नहीं होगा, पहला चीज़। और आपको शुरू में यहाँ पर मैं ऊपर क्या लिया हूँ, ऊपर जस्ट थोड़ा सा ऊपर ऑब्जर्व करिए। तो यहाँ पर मैं लिया क्या हूँ, ध्यान दीजिए, इस लाइन को देखिए, इस लाइन को, रेड वाली लाइन को। यहाँ पर ये क्या है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ कि x1 से लेकर के xr तक क्या है, li है। तो अगर ये li है तो x1 से लेकर के x2 और फिर xr तक अगर li है, और लेमडा आर प्लस 1 माइनस लेमडा आर जितने भी हैं सब के सब नॉन जीरो हैं। तो इसके अच्छा ऐसे आप सोचिए कि अगर li का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है तो उसके स्केलर पूरे क्या होंगे, बताइए। ये पहला स्केलर, दूसरा स्केलर, इसी प्रकार से सारे के सारे स्केलर क्या होंगे, जीरो होंगे। जीरो होंगे। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। लेकिन इसके जीरो में दो चीजें दिख रही हैं कि ये दो संख्याओं का प्रोडक्ट है जिसमें से पहली संख्या जीरो नहीं है, तो इम्प्लाई करेगा दूसरी संख्या जीरो होगा। तो यहाँ से ए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ऑब्जर्वेशन ए मिलेगा कि जितने भी ए आई थे वो सब के सब जीरो हो गए, आई का वैल्यू 1 से लेकर के 2 से लेकर के आर तक, ठीक है। इतना चीजें क्लियर है। तो अब यहाँ से हम फिर ऊपर आते हैं। ऊपर कहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 लिया गया है, ठीक है। आप फिर से देन फ्रॉम इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 पर अगर आप ऑब्जर्व करिए तो क्या पता चलेगा। इक्वेशन 1 को देखिए कि A1 जीरो है, A2 जीरो है, AR तक जीरो है, तो पूरा जीरो है। तो ये तो इधर का जो इतना टर्म है, कह सकते हैं कि ये जो टर्म है यहाँ से ले करके यहाँ तक का ये पूरा टर्म तो जीरो हो गया। तो बचा क्या, यही लास्ट टर्म बचा है। तो इसको मैं नीचे लाता हूँ, तो यहाँ से मैं कंक्लूजन क्या निकलेगा कि फ्रॉम वन ए मिलेगा, इम्प्लाई करेगा कि ए आर प्लस 1 और एक्स आर प्लस 1 इक्वल टू जीरो। बट एक्स आर प्लस 1 नॉन जीरो है, क्योंकि ये किसी न किसी का आइगन वेक्टर है। तो इसलिए ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए आर प्लस 1 इक्वल टू जीरो, मतलब सारे के सारे स्केलर क्या हो गए, जीरो हो गए, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर क्या इमेजिनेशन किए हुए थे, यहाँ पर जस्ट ऊपर लिखे थे कि ए से लेकर के A1 A2 AR AR प्लस 1 नॉट ऑल जीरो, सच दैट कि सभी जीरो नहीं, कम से कम एक तो नॉन जीरो होगा ही। लेकिन आपने यहाँ पर क्या दिखा दिया, यहाँ पर दिखा दिया कि सभी के सभी क्या हो गए, 1 से लेके R तक यहाँ जीरो और R प्लस 1 अभी का जीरो हो गया, तो पूरा जीरो हो गया। तो क्या आ गया, विच इज कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन कहाँ से आ रहा है, जब मैं यहाँ पर सपोज किया हूँ कि सपोज करिए कि यहाँ से
x1 से लेके x2 x3 xm तक r क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहीं से डिपेंडेंसी जब मैं सपोज किया था तो यहीं से फिर सारी चीज़ें आगे बढ़ना चालू हुई थी और सबका यूज करके ये कंक्लूजन निकाला गया है, जो कि कंट्राडिक्शन आ गया। तो कंट्राडिक्शन की वजह से हमारा जो स्टेटमेंट है ऊपर का वो सही नहीं है, गलत है। तो मतलब एल डी ना होकर के क्या होगा, एल आई होगा। तो इसलिए फाइनल कंक्लूजन यही निकला कि हैंस, ठीक है, यहाँ से हम इस तरीके से फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे, हैंस हैंस x1 x2 xr और x ऐसे बढ़ते बढ़ते r+1 और फिर xm r li। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हुआ कि अगर आप डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू दे रहे हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो आएंगे वो क्या होंगे, li होंगे। चीजें क्लियर हुई? ठीक है, तो अब देखिए आगे कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ। अभी आपने पढ़ा कि जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू, देखिए आइगन वैल्यू जो इसका होता है, खासकर इसका हर्मिशियन का, हर्मिशियन और सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक, इन दोनों के आइगन वैल्यू क्या आते हैं, जो आइगन वैल्यू है वो रियल होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब स्क्यू हर्मिशियन का देखें, स्क्यू हर्मिशियन और फिर स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक का देखें तो इसका जो आइगन वैल्यू था वो था इमेजिनरी, इमेजिनरी और जीरो। ठीक है, इस प्रकार से। और एक और कंक्लूजन देखे थे कि जो हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स थी, यूनिटरी और ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था, इसका जो आइगन वैल्यू था, ठीक, यहाँ पर जो हम आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं ध्यान दीजिए, इसके सेंस में उसका जो मॉडुलस है एक आएगा। ठीक, तो मॉडुलस एक होने का सेंस होता है कि वो यूनिट सर्किल पर होगा। ठीक, देखिए मॉडुलस एक डायरेक्ट आप ई के पावर आई थीटा कह सकते हैं। किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एक हो रहा है तुरंत वो इम्प्लाई करेगा कि वो आई थीटा इक्वल टू 1 टाइप का होगा। और इसको अगर पोलर फॉर्म में देखेंगे तो ए बनेगा इस प्रकार से। अगर मैं इसको लाइन वाइज अगर मैं इसको देखूं तो ये एक सर्किल के फॉर्म में आएगा, मतलब इस प्रकार से। ठीक है, यूनिट मॉडुलस, इसका रेडियस एक होगा। और ये जो रियल दिख रहा है इस पर किसका किसका आएगा, इस पर रियल पर आएगा इसका हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन का। इमेजिनरी पर किसका किसका आएगा, यहाँ पर इस तरीके से इमेजिनरी एक्सिस पर आएगा स्क्यू हर्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक का। और मॉडुलस मॉडुलस 1 किसका आएगा, ऑर्थोगोनल या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स का आएगा। ठीक, तो अब जरा एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि एक सिंपल सा क्वेश्चन इसी मतलब ग्राफ पर बनाया जा सकता है, जो ऐसे पूछा जा सकता है कि आइगन वैल्यू बताइए ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल हर्मिशियन मैट्रिक्स का। क्वेश्चन है, आपको बताना है आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन या सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दोनों प्रॉपर्टी रखता हो, सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या होगा बताएगा कोई? सर रियल एक्सिस पे बाउंड्री पॉइंट पड़ेगा। हाँ, तो ये रियल एक्सिस का मॉडुलस कितना है, 1 और -1 है, तो 1 और -1 है तो यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो बाउंड्री पॉइंट यही जो कट पॉइंट आ रहा है वही होगा। तो होगा क्या, 1 और -1। ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं इसी में एक और क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं और मैं कहूं कि आपको बताना है हर्मिशियन मैट्रिक्स के साथ साथ ऑर्थोगोनल हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है कि आइगन वैल्यू ऑफ
हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको दोनों को देखना है। स्क्यू हर्मिशियन का इमेजिनरी एक्सिस पर है, ठीक है, और जब ऑर्थोगोनल की बात करेंगे तो यूनिट मॉडुलस तो सर्किल पर आएगा। अब दोनों को एक साथ ऑब्जर्व करना है तो हम कहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे? यही बाउंड्री पॉइंट। ऊपर क्या होगा? ऊपर आई होगा और नीचे क्या होगा? माइनस आई होगा। तो आंसर में इसके क्या आएगा? इसके आंसर में आएगा आयोटा के साथ माइनस आयोटा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हमने बेसिक चीज़ें बताई है। अभी कल और भी चीज़ें मैं इसी पर चर्चा करूँगा, आइगन वैल्यू पर, और फिर उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरे दिन डिस्कस करते हैं।